हेलो गाइस, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो इस पर्पज़ से हमने आज जो 2015 में हमारा लेखपाल का पेपर हुआ था, तो उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, किस तरह का पेपर आया हुआ था, तो उसको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है आज दोस्तों, ताकि आप एक अपना आइडिया लगा सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेखपाल में आते हैं, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा है हिंदी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का क्या बन के आ रहा है, देख लेते हैं और उसके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊँट के मुँह में जीरा। इसका मतलब होता है दोस्तों बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जूठे चाटना। इसका मतलब होता है दोस्तों खुशामत करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काली घटा का घमंड घटा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। फिर है आँखियाँ हरे दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें है दोस्तों वियोग श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें तद्भव शब्द दोस्तों हैं प्रांगण दिया हुआ है, आश्रम दिया हुआ है, प्यास दिया हुआ है। तो प्रांगण है, आश्रम है, उद्वेग है, ये सारे तत्सम शब्द हैं। सिर्फ प्यास जो है इसमें वो तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में उदय शब्द का विलोम लिखिए। तो उदय का होता है अस्त, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही कॉमन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें अटारी, गहरा, तीखा, ये सारे तद्भव हैं, तत्सम है निकृष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो देखिए भविष्य काल मतलब जिसमें गागी की यूज हुआ हो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह अगले साल आएगा इस वाक्य में अधिकरण कारक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो अत्यधिक का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अत्यधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी शब्द में होता है द्विगु समास, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विगु समास त्रिवेणी में। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए चाकू शब्द का बहुवचन भी चाकू ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। माता जी को, अब इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो माता जी को आज को प्रणाम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं अतिथि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का मतलब निर्मल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए आपको बताना है कि 17 से 18 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। देखिए प्रमत्त मतलब स्वेच्छाचारी होता है, इसका नेक्स्ट दूसरा प्रमत्त का जो सब आंसर निकल कर आता है, मतलब अर्थ निकल कर आता है, वो होता है उन्मत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर कनक मतलब धतूरा होता है, दूसरे कनक का मतलब होता है सोना, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपने सुना होगा कनक कनक थी 100 गुनी माँ दिखता दिखाए, या खाए बौराए जगिया पाए बौराए। तो कनक एक का मतलब धतूरा और दूसरे कनक का मतलब सोना, ठीक है। नेक्स्ट है रीत्यनुसार का संधि विच्छेद कीजिए। तो रीत्यनुसार का संधि विच्छेद होता है रीति अनुसार, यानी रीति प्लस अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी ही होना चाहिए, खरीदने हैं गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने किताबें नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है वह सब प्रणाम के साथ अपनी बात बताएगा, ये गलत है, इसमें सही हो जाएगा वह प्रणाम सहित अपनी बात बताएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है 23। वह एक विदुषी महिला है, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, तो उसको कहलाता है सहायक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर भला चाहने वाला, उसको हम बोलते हैं हितैषी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए मैथ का पार्ट है दोस्तों, इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में दे दूँगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए,
अगर नहीं लगेंगे तो मैं इसका भी सोल्यूशन आपको विद सोल्यूशन के साथ इसका जो है वीडियो बना दूंगा। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, उनको करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम धीरे धीरे करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाइएगा। हम धीरे धीरे वीडियो को बढ़ा रहे हैं मैथ का, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैथ का अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके मैथ के जो भी क्वेश्चंस में दिए गए उनके सारे के सोल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी इन क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार कि किस तरह के क्वेश्चन है, आप एक आइडिया लगा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को रोल कर रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के मैथ के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस मैथ के आए हुए थे, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा सामान्य अध्ययन। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केरल इन 5 राज्यों में से नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार को सम्मानित किया गया। तो इसमें हमारा दोस्तों हो जाएगा नेशनल यूनियन ऑफ सीफियर्स ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो इसे हैं जिम योंग किम इसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो इसमें था इसमें जो है तोशाली, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा डायनमो, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मशरूम किसके उदाहरण है। तो मशरूम जो है वो फंजाई कवक के उदाहरण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार का धान में उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो किस देश का दूसरा, ये हमारे स्वयं अपने देश भारत का दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अति ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन है, इसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ देख लेना। फिर भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना % घेरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.4%। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड पिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। तो ये उस समय कौन थे, के श्रीकांत, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर है काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम की किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है। तो उसको हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शहरों के बाहर आर्थिक स्वसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये मॉडल कौन सा है, ये पूरा मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पूरा मॉडल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो ये जो है इसका ऑप्शन आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन होगा बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब की थी। तो इन्होंने सन 1942 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है NNPFC, यानी ऑप्शन नंबर सी NPFC। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। फिर गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। तो यह है केरल से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती
क्रियाओं का नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाता है वैलियम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस साथ ये पार्ट हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन है, हम आपको बता देते हैं इनके आंसर्स भी। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 75:25। फिर है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बनारस को सबसे पुराना शहर माना जाता है, वाराणसी। नेक्स्ट है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो इसके लिए जिले हैं आगरा और कानपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, तो भू कृषि का रिकॉर्ड होता है गिरदावरी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 75 जिलों में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हम आपको देखकर बताएंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, इन दोनों के हम जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डी यानी कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई की लागत कम से नहीं होनी चाहिए, तो मतलब 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है, तो जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय उद्योग केंद्र या राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। इसका आंसर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसका हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा है डी, यानी कि 21 ईयर्स, यानी कि डी ऑप्शन। फिर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये बट्टा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, तो ये होते हैं दोस्तों 7 से 17। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो वो हमारी गन्ना है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, तो इसका मतलब अर्धवार्षिक किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, इसका मैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बता देते हैं आपको MGNREGA यानी कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात होता है 75:25, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक बिस्वा का एक बीघा में क्या अनुपात होता है, तो ये होता है 1:1 नेक्स्ट है 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो ये होता है 48:40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं NREGP का पूर्ण रूप क्या है, तो NREGP का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पेपर जो
2015 में लेखपाल का पेपर है, जो पूछे गए थे क्वेश्चंस उनको मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसमें जो 2-3 क्वेश्चंस का आंसर मैंने नहीं दिया वो मैं कमेंट बॉक्स में भी नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी इस तरह की आपकी मदद कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।